आज हम आए हैं सीतापुर के ट्रक ऑनर ऑपरेटर एसोसिएशन मिस्टर नियाज हुसैन, जो कि ट्रक ऑनर ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ट्रक की ओवरलोडिंग को लेकर के काफ़ी मुहिम चलाई, जिसका रिजल्ट अब देखने को मिला है। तो मैं जानना चाहता हूँ नियाज भाई आपसे कि जो आपने मेहनत की, क्या उसका जो मेहनत का जो रंग लाया है समय ये, तो उसमें कैसे आपने इतना किया जो आपकी बात माननीय योगी जी तक पहुंची और उन्होंने अंडरलोड के लिए जो कार्यवाही उनको करनी थी वो की, और अब हम देख रहे हैं जहां तक हो रहा है अंडरलोड ही माल आ रहा है। मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस विषय पर काम किया, जो कि प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा था ओवरलोडिंग, जिससे रोडों पर दुर्घटनाएं बहुत हो रही थी, रोडों के नुकसान हो रहे थे, परिवहन विभाग को बहुत नुकसान हो रहा था। मैं दोबारा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल से सीतापुर ट्रक ऑनर ऑपरेटर एसोसिएशन इसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है, और हम 2 साल से लगातार हमने धरना प्रदर्शन किया, अनशन किया, और हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसी तरीके से ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाया जाए, डग्गेमार वाहनों पर अंकुश लगाया जाए, और बहुत हद तक सीतापुर में हम कामयाब भी हुए। लेकिन यहाँ का जो बनिया वर्ग था, जो बड़ा वर्ग था, वो छोटे छोटे ट्रक वालों को बहका कर अपने ओवरलोडिंग करा के, क्योंकि उससे ट्रक वालों का नुकसान होता था लेकिन इनका बेनिफिट हो रहा था। लेकिन सरकार ने इस मामले को संज्ञान लिया। कुछ हद तक सीतापुर के ARTO भी इसके ज़िम्मेदार थे और कुछ हद तक इसके सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन हम जब उनके पास जाते थे तब वो सपोर्ट करते थे, जबकि विभाग बना है ओवरलोडिंग ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैं सीतापुर के ट्रक वालों से यही अपील करना चाहता हूं कि वो लोग गवर्नमेंट के इस आदेश को माने। अगर उनको अपने आप को उनको अपने आप को बढ़ाना है, अगर वो चाहते हैं कि वो ज़िंदा रहना चाहते हैं, उनको अच्छी ट्रकबाजी करनी है, अच्छी मोटरबाजी करनी है, तो उनको ओवरलोडिंग ख़त्म करनी होगी, अंडरलोड चलना होगा, भाड़े के लिए फिर एक बार रोड पर आना होगा। जो जहाँ पर है वहाँ पर रुक जाए, जब तक उसके मन का भाड़ा ना मिले तब तक वो गाड़ी को बिल्कुल आगे ना बढ़ाए। अपनी हक़ की लड़ाई लड़ें। भाड़े बढ़ाने के लिए ट्रक ऑनर ऑपरेटर एसोसिएशन के साथ हैं। हम आपको बता दें कि हमारे एक महामंत्री थे जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं, इरफान गाजी। उनकी ख्वाहिश थी, बेचारे वो इसी विषय पर काम करते थे, उन्होंने 1 साल लगातार इस पर मेहनत की और उनका देहांत हो गया। उनकी भी ख्वाहिश पूरी हुई है। तो हम ट्रक वालों से अपील करना चाहते हैं कि ट्रक वाले ओवरलोडिंग बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि बिल्कुल अपराध है, ये ओवरलोडिंग अपराध है और लगभग 90% इस पर अंकुश भी लगा हुआ है। आप लोग अंडरलोड चलाएं और अपने भाड़े के लिए लड़ाई लड़ें। जहाँ पर जिसकी गाड़ी वो गाड़ी खड़ी कर दे, जब तक उसके मन माफिक भाड़ा न मिले। देखिए, बात तो ये है ना कि जो मुहिम आप चला रहे थे ओवरलोड के ख़िलाफ़, अभी तक वो नहीं हो पा रही थी। अब माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने उसके लिए पहल किया है और अपने मंच से अधिकारियों को भी बोला है कि जो लोडिंग पॉइंट है वहाँ से ओवरलोड रोकने का प्रयास करें, जो कि एक अच्छी प्रयास है, जिसकी वजह से कभी भी ओवरलोड नहीं होगा। और हम भी यही चाहते थे कि माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने जो बात बोला है ये काफ़ी सराहनीय है। और अब अगला ये जो लोगों का जो भाड़ा है, जिसमें कम से कम उनकी रोज़ की एक न्यूनतम आय जो होती है, खर्चा निकाल के ट्रक मालिक की 3000 रुपये पर डे की निकलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे? हम ट्रक वालों से अपील करेंगे कि आप लोग बिल्कुल आप देखिए कि आपको लगभग पर डे, आपकी गाड़ी चले या न चले, 3000 रुपये आपके पर डे खर्च होते हैं। तो आप लोग हमारे संगठन का सपोर्ट करें। और हम लोग भी क्योंकि गवर्नमेंट मुख्यमंत्री के बहुत सख्ती से अधिकारियों के आदेश है, हर जिलाधिकारियों के आदेश हैं, हर परिवहन विभाग के अधिकारियों को आदेश कर दिए गए हैं कि इस पर अंकुश लगाएं। हमारी यूनियन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। हम खुद जगह जगह पर इसकी मुहिम चलाएंगे। जो ओवरलोडिंग कर रहा होगा सीधे हम अधिकारियों को इन्फॉर्म करेंगे और उन लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग हमारे इस मुहिम का हिस्सा बने और हमारे साथ खड़े हों, ताकि आपका भाड़ा बढ़ सके और आप लोग अपने ट्रकों का अच्छे से संचालन कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कुछ मोटर मालिक इतना कंगाली पे कगार पे आ चुके हैं जो कि अपना टैक्स टाइम पे नहीं जमा कर पा रहे हैं या उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो
आसानी से जमा कर सकते हैं, वो जमा कर जो वाकई इस ख़राब मोटरबाजी से परेशान हो चुके हैं उनको प्रदेश के जो परिवहन विभाग अधिकारी हैं, जो हर ज़िले के जो ARTO हैं, वो उनका सपोर्ट करें, किसी न किसी तरीके से उनके लिए पार्ट पेमेंट का इंतज़ाम करें, कहीं ना कहीं छूट करें, ताकि वो लोग सही तरीके से टैक्स जमा कर सकें और गाड़ियों को सही चला सकें। अभी एक चीज़ सामने आई है, महोबा में एक ड्राइवर भाई था जिसके पास कभी 10 मोटर हुआ करती थी, अभी केवल 1 मोटर बची थी और उसने ऑनलाइन चालान से तंग आ करके आत्महत्या कर ली। ये ऑनलाइन का जो सिस्टम चल रहा है, आप इसको कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत ठहराएंगे? क्योंकि मोटर मालिक को तो पता ही नहीं चलता है कि चालान कब और कहाँ हुआ। ऑनलाइन चालान तो एक तरीके से डकैती है, डकैती एक तरीके से ये लोग डकैती डालते हैं। भाई आप पुलिस, आप विभाग भी चोरी करेगा, विभाग अगर किसी का चालान करता है तो सामने बता के चालान करेगा कि आपने ये गलती की है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, आप सीधे बता के करें। उसकी बेचारे की कमर टूटी हुई, पहले से कमर टूटी हुई, और आप उसको और बर्बाद करने की कगार पर आ रहे हैं। आपको चालान करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको संविधान से, आपका विभाग है, आपको ताकत, आपको पावर मिला हुआ है। आप किसी का चालान करें, उसे बताएं। पहले तो आपको चालान नहीं करना चाहिए, पहले तो वार्न करना चाहिए कि यार एक बार आपने ऐसा किया है, अगर अगली बार आप करेंगे तो हम आपका चालान बिल्कुल 100% सुनेंगे, चालान करेंगे। लेकिन ये तो खुली धांधागर्दी हो रही है। मैं तो मुख्यमंत्री से अपील करूँगा कि वो लोग इस पर भी वो देखें कि व्यापार अगर ज़िंदा रहेगा तो देश ज़िंदा रहेगा। व्यापार ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप जो भी मोटर वाले के लिए कर रहे हैं काफ़ी अच्छा प्रयास है, पर फिर भी आपको काफ़ी बुराई और लोगों का संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। पर ठीक है, जो भी है, भला किसी का भी हो, आपके थ्रू किसी का भला हो रहा है, अच्छी बात है। मोटर लाइन में एक आपने अच्छी पहल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप, उम्मीद है कि आप भविष्य में अच्छे प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शादाब भाई, आप हमारे पास आए और आपने हमारी राय जानी, और हम फिर भी देश और प्रदेश के ट्रक वालों से और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के ट्रक वालों से अपील करेंगे कि आप लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइन से ही अपने ट्रकों का संचालन करें। अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है, आपको कहीं भी गलत लगता हो, आप अगर विभाग नहीं शिकायत कर सकते तो आप हमारे नंबर पर हमें जानकारी दें, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। आप हमारा सपोर्ट करें। आप अगर सामने नहीं आना चाहते, हमें फ़ोन करें, हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। आप जो हमारे दर्शक हैं, इनको आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हैं क्या? जी हाँ, हमारा नंबर है 9454005764। ठीक है नियाज़ भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब अगले इंटरव्यू में आपसे मिलते हैं कि आपका काम कितना कामयाब हुआ। जय हिंद, जय भारत।